और अगर मुझे कहा जाता तो मैं ज़रूर जाता। माननीय हितानंद जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, सबने बात की थी, क्योंकि उस सूची में थे, स्टार प्रचारकों की सूची में भी माननीय सिंधिया जी का नाम था। उनसे कहा गया था कि आप यहाँ आएँ, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की बीजापुर विधानसभा सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुए। उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने यहां पर बीजेपी प्रत्याशी और तत्कालीन वन मंत्री रामनिवास रावत को हराकर कांग्रेस का बदला यहां पे ले लिया। लेकिन इस हार के बाद बीजेपी में कई सवाल खड़े हुए। लोगों ने बीजेपी से पूछना शुरू किया कि आखिरकार श्योपुर विधान जो जिला आता है वो तो ग्वालियर चंबल इलाके में आता है। अब ग्वालियर चंबल इलाके की जब बात आती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम प्रमुखता से आता है। लेकिन क्या वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर चंबल अंचल में ही पड़ने वाली एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत का प्रचार करने नहीं पहुंचे। जब यही सवाल हाल ही में मध्य प्रदेश दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं। हार गंभीर है, इस पर विचार विमर्श करना होगा, लेकिन अगर पार्टी उन्हें प्रचार के लिए बुलाती तो वो प्रचार के लिए जरूर आते। जरा सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे पहले अभी बीजापुर की हार पर क्या कुछ कहा और प्रचार में वो क्यों नहीं गए, इसके लिए उन्होंने क्या तर्क दिया, वो भी सुनिए। लोगों का कहना है कि महाराज के ना जाने से ऐसा हुआ। इसमें हमें चिंतन करना होगा, ज़रूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं ज़रूर जाता। तो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान शुक्रवार को आया, लेकिन शनिवार शाम होते होते बीजेपी संगठन भी अब सामने आ गया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और भोपाल से विधायक भगवान दास सबनानी ने शनिवार देर शाम पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से चुनाव प्रचार में आने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने कहा था, लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार में नहीं आ पाए। कैसे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान का खंडन करते हुए या फिर यूं कहे कि प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिंधिया जी को तो बुलाया गया था, वो व्यस्तताओं के चलते नहीं आ पाए। जरा खुद सुनिए प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का यह बयान। नए नेतृत्व ने कहा, जिम्मेदारी के साथ कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय हितानंद जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, सबने बात की थी, क्योंकि उस सूची में थे, स्टार प्रचारकों की सूची में भी माननीय सिंधिया जी का नाम था। उनसे कहा गया था कि आप यहाँ आएँ, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आ पाएंगे। तो आपने सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि उन्हें प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी कहते हैं कि उन्हें कहा गया था, खुद मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, संगठन महामंत्री ने कहा, लेकिन व्यस्तताओं के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया आ नहीं पाए। आपको यहाँ यह बताना जरूरी होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दरअसल मध्य प्रदेश के जो 2 विधानसभा उपचुनाव थे, बुधनी और बीजापुर, इन दोनों ही सीटों पर वो स्टार प्रचारकों की सूची में भी थे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया न केवल ग्वालियर चंबल का एक बड़ा चेहरा है राजनीति का, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार में मंत्री भी है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते भी प्रोटोकॉल के तहत स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम था। अन्य दूसरे मंत्रियों का भी नाम था, केंद्र सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के, वो सभी लोग गए। लेकिन सवाल बार बार ये उठ रहे थे कि ग्वालियर चंबल अंचल की ही सीट पर आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं गए, और इसी को लेकर के अब नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, या फिर आखिरकार बीजापुर विधानसभा सीट पे सच्चाई क्या थी प्रचार में ना जाने की, ये अब एक बड़ा मुद्दा इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में बन चुका है।